पाकिस्तान सरकार अक्सर बलूचिस्तान में अशांति के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराती है, जिसमें भारत और अफगानिस्तान देश शामिल है। स्वतंत्रता की मांग। बलूच राष्ट्रवादी हमेशा से ही अधिक पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने उनके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को कभी सम्मान नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हैं बी डिप्लोमेट का जानना जरूरी है शो। दोस्तों, बलूचिस्तान की पाकिस्तान से अलग होने की मांग काफी जोर पकड़ती जा रही है। पिछले काफी दिनों से इस संघर्ष को तेज कर दिया गया है। तो आज हम जानते हैं पाकिस्तान के साथ बलोचों का क्या मसला चल रहा है, बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति के बारे में, बलूचिस्तान की प्रमुख घटनाएं के बारे में और बलूचिस्तान के प्रमुख नेताओं के बारे में। तो दोस्तों, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो देश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि क्षेत्रफल यह लगभग 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि पाकिस्तान के कुल भूभाग का लगभग 44% है। इस लिहाज से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। सीमाएं उत्तर और उत्तर पश्चिमी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। बलूचिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान के साथ लगती है। उत्तर पूर्व जो है खैबर पख्तून प्रांत के साथ इसकी सीमा लगती है। पूर्व में पंजाब और सिंध प्रांत है इसके। दक्षिण के अंदर अरब सागर इसकी दक्षिण सीमा को बनाता है, जिसमें मकरान तट भी शामिल है। दोस्तों, अब इसकी बात करेंगे भौगोलिक विशेषताओं की। तो बलूचिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो विविध है, जिसमें शामिल है पहाड़ी क्षेत्र भी। यह सुलेमान पर्वत श्रृंखला में उत्तर पूर्व में और मकरान, खरान और चगाई की निचली पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम में स्थित है। मध्य और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में ऊपरी हाईलैंड्स भी। पठार बलूचिस्तान का अधिकांश भाग, जो कि ईरानी पठार, दक्षिण पूर्व के किनारे पर स्थित है, जिसमें एक विशाल टेबललैंड भी है। दोस्तों, रेगिस्तान उत्तर पश्चिम में चगाई, खारान और मकरान के रेगिस्तान क्षेत्र भी जो है स्थित है। तटीय मैदान दक्षिण में अरब सागर के साथ एक संकीर्ण तटीय मैदान फैला हुआ है, जिसमें मकरान तट के रूप में भी जाना जाता है। नदियां और झीलें, यहाँ पर छोटी नदियां, मौसमी जलाधाराएं भी हैं। हाईलैंड्स की नदियां सिंधु नदी प्रणाली में मिलती हैं, जबकि निचले हाईलैंड्स की नदियां या तो दलदलों में या अरब सागर में जाके गिरती है। दर्रे, तो बोलान दर्रे का एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक मार्ग है, जो कि केटा को अफगानिस्तान और कंधार से जोड़ता है। तो जलवायु बलूचिस्तान की एक खुश्क और महाद्वीपीय है, जिसमें गर्मी और सर्दी दोनों में अधिक तापमान होता है। अधिकांश प्रांत एशियाई मानसून के प्रभाव से बाहर है और यहाँ वार्षिक वर्षा कम होती है। ऊपरी हाईलैंड्स में सर्दियां बहुत ठंडी और गर्मियां बहुत गर्म होती है, जबकि निचले हाईलैंड्स में सर्दियां उत्तरी जिलों में अधिकांश ठंडी और मकरान तट के पास हल्की होती है। मैदानी इलाकों में गर्मियों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, गर्म होते हैं वो। तो सामरिक महत्व क्या है इसका, इसके ऊपर जानते हैं। बलूचिस्तान होर्मुज़ के मुहाने पर स्थित है और मध्य एशिया के समुद्री बंदरगाहों के लिए सबसे छोटा मार्ग प्रदान करता है। इस वजह से यह मध्य एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है। इसके लिए पाकिस्तान थोड़ा घबराया रहता है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। तो इसके प्रमुख कारण क्या है, हम उसके ऊपर जानकारी आप लोगों को मुहैया कर देंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। बलूचिस्तान का विलय 1947 में भारत के विभाजन के बाद बलूचिस्तान की रियासत ने शुरू में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हालांकि 1948 में इसे पाकिस्तान में मिला लिया गया, जिसे बलूच राष्ट्रवादी आज भी जबरदस्ती मानते हैं। स्वायत्तता की मांग। बलूच राष्ट्रवादी हमेशा से ही अधिक पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने उनके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को कभी सम्मान नहीं दिया। इसका आर्थिक क्या कारण है, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। बलूचिस्तान के जो हमेशा ये इल्जाम लगाता रहा है, जिसमें गैस, खनिज, सोने के भंडार शामिल है। बलूच लोगों का आरोप है कि इन संसाधनों का दोहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और स्थानीय लोगों को इसका उचित लाभ नहीं मिलता है। तो विकास का अभाव भी बलूचिस्तान के लोग इसको भी एक प्रमुख कारण मानते हैं। गरीबी और सबसे कम विकसित प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर इस क्षेत्र के विकास को नजरअंदाज किया है, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी पर्याप्त है। ये पाकिस्तान की सोची समझी चाल के तहत
ऐसा कर रहे हैं, ये उनका कहना है। हाशिए पर रखना, बलूच लोगों का आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान की राजनीति और नौकरशाही में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है बलूच के लोगों को। उनका मानना है कि पंजाबी एलाइट्स का प्रभुत्व है वहाँ पे और बलूच लोगों की आवाज अनसुनी कर दी जाती है। मानव अधिकारों का उल्लंघन, अक्सर इस बात की जो चर्चा है बलूच लोग करते हैं। बलूच राष्ट्रवादी और मानव अधिकार संगठन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बलूच में व्यापक मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हैं, जिसमें जबरन गायब करना, न्याय न मिलना, हत्याएं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दमन, इस तरह की बहुत सी चीजें शामिल हैं। और अन्य कारण भी हैं इसके, जैसे विदेशी हस्तक्षेप के आरोप। पाकिस्तान सरकार अक्सर बलूचिस्तान में अशांति के लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराती है, जिसमें भारत और अफगानिस्तान देश शामिल है। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में बहुत कम जो पाकिस्तान की तरफ से सबूत पेश किए गए हैं, ताकि कि ये पता चल सके भी भारत और अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है। तो हाल ही की कुछ हलचल चल रही है पाकिस्तान के अंदर बलूचों की, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बलूचिस्तान में आग का काम करने वाली हालिया प्रमुख घटना जो है बलूच नेताओं के द्वारा पाकिस्तान से स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा है। 15 मई 2025 को प्रमुख बलूच कार्यकर्ता जैसे मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया के माध्यम से बलूच गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी थी और भारत और संयुक्त राष्ट्र से नए राष्ट्र को मान्यता देने का आग्रह भी किया था। इस घोषणा के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने हाल ही के दिनों में 51 विभिन्न स्थानों पर 71 हमलों की जिम्मेवारी भी ली। इस घटना के लिए ये जो आग का काम किया है बलूच के लोगों की जो कारगुजारी है, यह लंबे समय से चले आ रहे आतंकवादी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्रता की यह सीधी घोषणा से पहले स्वायत्ता की मांग को एक बहुत बड़ा कदम मानता है ये पाकिस्तान, और वो इसको आतंकवादी गतिविधि मानता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है और भारत और संयुक्त राष्ट्र से समर्थन मांगने का आह्वान इस मुद्दे को वैश्विक मंच के ऊपर ला दिया है। यह क्षेत्र में तनाव और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान सरकार ने इस घोषणा को अलगाववादी गतिविधि के रूप में गंभीर एस्केलेशन के रूप में देखेगी और संभावित रूप से कड़ी प्रतिक्रिया दे सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बलूचिस्तान में तनाव कई दशकों से उबाल खा रहा है और अतीत में इसके महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, जिन्होंने इस संघर्ष को बढ़ावा दिया है। हालांकि हालिया स्वतंत्रता की घोषणा और उसके बाद के घटनाक्रम एक नया संभावित रूप से अधिक खतरनाक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। बलूचिस्तान के प्रमुख नेता रहे हैं कई, जिनके विभिन्न समय में पर बलूचों के लोगों के अधिकारों और हितों के लिए आवाज उठाई है। तो इसमें मैं आपको कुछ प्रमुख जो वर्तमान में सक्रिय हैं तो आपको बताना चाहूंगा। मीर यार बलूच हाल में बलूचिस गणराज्य की स्थापना की घोषणा करने वाले प्रमुख बलूच कार्यकर्ता और लेखक हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता और समर्थन का आग्रह भी किया है। बशीर जैब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक प्रमुख नेता माना जाते हैं, जो कि पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। हरब यार मर्रे लंदन स्थित फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बलूच अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सतह पर आवाज उठाई है। अला नजर बलूच यह एक अन्य महत्वपूर्ण अलगाववादी नेता है, जिन्होंने के बारे में माना जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर सक्रिय है। ब्रह्मदाग बुगाती दिवंगत राष्ट्रपति नेता नवाब अकबर बुगती के पोते और एक समय में बलूच रिपब्लिकेशन पार्टी के प्रमुख थे। मेहरान मर्रे संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन संघ में बलूच समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाते हैं। रजाक बलूच अमेरिकन कांग्रेस में महासचिव, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पर बलूच अधिकारों के लिए पैरवी कर रहे हैं और जो ऐतिहासिक और प्रभावशाली नेता रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मीर चाकर खान रेन 15वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध बलूच सरदार और योद्धा थे, जिन्होंने बलूचिस्तान लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त है। खान ऑफ कलात मीर दियार खान, ये उनका नाम है। कलात रियासत के अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। नवाब अकबर बुगती बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रतिष्ठित नेता और बुगती जनजाति के प्रमुख थे। 2006 में उनकी विवादग्रस्त हत्या ने बलूचिस्तान में आक्रोश और आग को बढ़ा दिया था। मीर गुल खान नसीर यह एक प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार और बलूच राष्ट्रवादी नेता है। अब्दुल समद अचकजाई खान रशीद भी कहते हैं, बलूचिस्तान के एक प्रमुख पश्तून राष्ट्रवादी नेता है। नवाज नरोज खान, इनको बाबाए बलूचिस्तान भी बोला जाता है। 1950 के दशक में पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ बलूच प्रतिरोध के प्रतीक रहे हैं। गोश बख्श बिजोजो एक वामपंथी और राष्ट्रवादी नेता है, जिन्होंने बलूच अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। अलाउता मेंगल बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बलूचिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में कई अलग अलग गुट और विचारधाराएं हैं और इन नेताओं के प्रभाव क्षेत्र और विचारधाराएं समय के साथ बदलती जा रही है। परंतु आज के दौर में बलूचिस्तान की जो अलग होने की मांग है वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनी हुई है और पाकिस्तान लगातार इस विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जितना पाकिस्तान इस विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहा है उतना ही लोग इकट्ठे और हो रहे हैं और उनकी मांग जोर पकड़ती जा रही है। आने वाले जो चंद दिनों में या चंद महीनों में या चंद सालों के अंदर हो सकता है बलूचिस्तान आजाद हो जाए या पाकिस्तान उनकी मांग का दमन कर दे, पर यह भविष्य पर टिका हुआ है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम।